तो हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट rays when it travels from one optical medium to another optical medium। ठीक है, जब लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जा रही है, तो अपना पाथ क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। उसी चेंज इन पाथ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। तो देखिए जरा रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, मैं रेयर और डेंसर बता दे रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ऊपर ले लिया, सपोज एयर है, तो एयर हमारे क्या है? रेयर मीडियम है, उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर रहते हैं, और हमारा जो वाटर जाएगा क्या जाएगा? डेंसर मीडियम में। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। तो ये आई हमारी रे आएगी। ठीक है, ये हमारी क्या है? इंस्टेंट रे। तो रे टू डेंसर जब भी रे जाती है, तो क्या होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो इंस्टेंट एंगल हो गए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो जाना कैसे था इसको? जाना ऐसे था, लेकिन गई कैसे? ऐसे गई। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया? बेंड कर गई। कहाँ? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो हमारा नॉर्मल है, ये हमारा क्या? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अब बात करते हैं हम डेंसर से रेयर मीडियम जब लाइट ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ये हमारा डेंसर से रेयर करेंगे, तो ऊपर हमारा डेंसर मीडियम है, नीचे हमारा क्या है? रेयर मीडियम है। ठीक है, तो ये रेयर मीडियम हो गया। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर जब लाइट ट्रैवल करेगी, तो हमारा इंसिडेंट रे आ गया। ठीक है, अब जब क्या कहते हैं? डेंसर से रेयर जाएगी, तो रे हमारी करेगी थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या करेगी? बेंड करेगी। जाना इसको ऐसे था, लेकिन गई कैसे है? थोड़ा सा अवे चली गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? अब ये जो एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या है? नॉर्मल है। ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे है। ये हमारी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, and the normal to the plane and the normal to the surface, normal to the surface separating two media all lie in same plane, all lie in the same plane। ठीक है, तो पहला लॉ हमारे क्या बोलता है? इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया, और जो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो क्या करेंगे? सेम प्लेन पे क्या करते हैं? लाई करते हैं। ठीक है, तो पहला ये हमारा लॉ हो गया। दूसरा हम करेंगे द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड टू द साइन of refracted angle is constant for a pair of media, for a pair of media। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे, जैसे मैंने ले लिया एयर और वाटर। ठीक है, तो एयर और वाटर ले लिया, तो एक मिनट, साइन आई मतलब ये क्या बोल रहा है? साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने एक पेयर ऑफ मीडिया ले लिया, मैंने बोला एयर में ले लिया और वाटर ले लिया, एयर और वाटर, तो ठीक है, इनके लिए साइन आई और साइन आर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एयर और डायमंड का ले लूं, ठीक है, तो मैंने एक मीडिया फिक्स कर दिया ना, तो फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया हमारा जो साइन आई बाय साइन आर रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसी कांस्टेंट हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ।
ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे टू टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दो होते हैं हमारे पास, एक एब्सोल्यूट होता है, ठीक है, एक होता है रिलेटिव, रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो इसको डिनोट किसे करते हैं, म्यू से करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका यूनिट क्या होगा, तो ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। यूनिट क्यों नहीं होते, क्योंकि क्या कहते हैं दोनों ही एंगल हैं, दोनों का क्या है रेशियो, तो किसी भी चीज का अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है तो क्या होता है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, जैसे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट क्या लूंगी, एब्सोल्यूट में हम पहला मीडियम हमारा वैक्यूम लेते हैं, दूसरा हमारा कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हैं, ऊपर क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये किसी भी मीडियम की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने पहला अपना जो मीडियम है वो फिक्स कर दिया कि लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से जा रही है किसी दूसरे मीडियम में, तो हम क्या कहते हैं एयर एक मीडियम अपना फिक्स कर देते हैं, तो उसको हम एब्सोल्यूट लेते हैं। और जब हमारे दोनों मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, तो यहाँ कोई भी मीडियम हो सकता है, वन और टू कोई भी मीडियम हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पहला मीडियम क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा। जब पहला मीडियम वैक्यूम लेंगे तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब हमारा क्या कहते हैं दोनों मीडियम कोई भी हो सकते हैं तो उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसकी बात करते हैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग डिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ changes, but there is no change in frequency, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है और वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। जब भी लाइट क्या करते हैं एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, जो अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी सेकंड वन, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब ये मैं करा दे रही हूँ आपको कैसे, अगर मैं डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट वन बात करूंगी, मैं स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम ऊपर लूंगी और स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम क्या लूंगी, नीचे लूंगी, ठीक है। इस तरह से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी सेकंड वन करूंगी तो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन द सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये दोनों ही क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। और चलिए फिर आगे करते हैं हम, ठीक है। तो हम करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब ये करते हैं। तो देखिए हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ मैं ले रही हूँ इसको मीडियम वन ले रही हूँ, न्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव न्यू वन आ गया। मीडियम टू है, इसका रिफ्रैक्टिव न्यू टू आ गया। ये फिर से क्या है, मतलब मान लीजिए ये एयर था, ये भी एयर है, लाइट एयर से एंटर होगी ग्लास में, फिर ग्लास से कहाँ चल जाएगी, वापस एयर में चल जाएगी, ठीक है। तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ठीक है। तो हमने नॉर्मल बना दिया। अब ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे। तो रे टू डेंसर कहती है टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है रे, तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा फिर से, अब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर क्या जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, तो ये लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, पहले रेयर से डेंसर गई है, तो रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या करेगी, हमारी लाइट बेंड कर जाएगी। फिर डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, मतलब एयर में जा रही है, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या जाएगी, बेंड हो जाएगी ये लाइट, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल N1 है, नॉर्मल N2 ले लिया हमने। अब अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट क्या हमारा ऐसे था, और हमारा ये वाला पाथ कैसे है, ये हमारी इमर्जेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे,
ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट रे, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है, ओरिजिनल पाथ में और जो हमारी एमर्जेंट रे है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन दी इंसिडेंट रे या ओरिजिनल रे, बिटवीन दी ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट इंसिडेंट रे जिसको बोलते हैं, एंड दी एमर्जेंट रे, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट वन। तो यहाँ स्पीड मान लेते हैं सी थी, यहाँ वी होगी, ठीक है। यहाँ फिर से क्या जाएगी? सी हो जाएगी। सी क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या ये ले लेंगे तो ये क्या होगा? सी बाय वी हो जाएगा। अब इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? अब यहाँ पर और इसको निकाल सकती हूँ, देखिए तो आएगा साइन आई बाय साइन आर। अगर आप कंफ्यूज हो तो यहाँ बता दूं, जब भी मैं लूंगी, देखो न्यू टू बाय न्यू वन ले रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड में रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, देखिए न्यू टू वन, इसको मैं कह सकती हूँ न्यू टू बाय न्यू वन, ठीक है। तो यहाँ क्या है? न्यू टू बाय न्यू वन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, इसको मैं लिखूंगी साइन आई बाय साइन आर। अब मुझे कैसे बताइए ये कैसे लिखना है? तो देखिए ये जो होगा इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई होगा? ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, सॉरी ये नहीं है, ये है एंगल आर, ये भी क्या एंगल आर, और ये क्या है? इसको बोलते हैं एमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको लिखूँ तो न्यू टू साइन आर इक्वल टू न्यू वन साइन आई, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका वाला एंगल, फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके वाले एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। तो इससे मैं सकते हैं न्यू टू बाय न्यू वन इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। इस तरह से यहाँ मैं लिख सकती हूँ न्यू वन बाय न्यू टू लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव सेकंड में लिखूंगी, तो इसका एंगल कौन सा है? देखिए साइन आर बाय साइन ई। अब ये कैसे बनेगा? मैंने बोला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके एंगल से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए न्यू वन है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? साइन ई से। यहाँ न्यू टू है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? साइन आर से। मुझे लिखना है न्यू वन बाय न्यू टू, तो न्यू वन बाय न्यू टू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये इधर आ गया और ये न्यूमरेटर में से कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि न्यू टू बाय न्यू वन क्या होता है? न्यू वन टू के क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू वन बाय साइन आर अपॉन साइन ई, ठीक है। इसको फर्दर करेंगे तो क्या आएगा? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू साइन ई बाय साइन आर। ये सेम है तो क्या जाएगा? कैंसिल। तो साइन आई साइन ई के इक्वल है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है, ठीक है। ये क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, तो देखिए ये हमारी इंसिडेंट रे थी। इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर यहाँ फिर से एक बार रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा? डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है, तो फिर से क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो मैं इंसिडेंट रे का पाथ और ये जो हमारे इमर्जेंट रे इसको करूंगी तो ये दोनों क्या जा रहे हैं? पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का उसके साथ उसके एंगल का मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने बोला न्यू वन साइन आई इक्वल टू न्यू टू साइन आर, इसके इक्वल होगा। अब यहाँ से मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, तो मैं न्यू टू बाय न्यू वन करूंगी, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो साइन आई बाय साइन आर, तो ये हमने लिख लिया। इसी तरह से मैं बोला कि यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हुआ तो मैं लिखूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वन, तो यहाँ मैं लिखूंगी साइन आर बाय साइन। ये मैंने कैसे लिखा? फिर से यहाँ पर देख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके साथ साइन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, न्यू टू साइन आर। और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू वन है तो ये किससे होगा? साइन ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मुझे फर्स्ट का सेकंड से निकालना था तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, ये भी न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्ट टू सेकंड वन किसके आएगा? साइन आर बाय साइन ई के इक्वल आएगा। अब मुझे पता है ये दोनों कहते हैं जैसे कि रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ तो इसकी वैल्यू मैंने डाल दी और यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर ये रेसी हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में कहा जाएगा? डिनोमिनेटर में कहा जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये साइन आर और साइन आर इक्वल है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसने कट कर दिया इसको। फिर साइन आई साइन ई के इक्वल, तो यहाँ से क्या जाएगा? एंगल आई एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन दो।
तो हम स्टार्ट करेंगे लेंस। तो लेंस क्या होता है, ठीक है, तो लेंस क्या होता है हम उसको लिखेंगे, ठीक है। इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो लेंस क्या है, इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two spherical refracting surface or one spherical and one plane refracting surface। तो लेंस हमारा क्या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, ये भी एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये भी एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो इससे बाउंड हो रहा है तो हमारा क्या बन जाएगा, कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ऐसा एक और हो सकता है कि एक मैंने ये वाला ले लिया, मैंने कनकेव लेंस ले लिया, ठीक है। तो इसमें ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये तो हमारा कनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। अब मैं एक और ले सकती हूँ इसमें एग्जांपल, मैं ये ले लूँ, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया स्फेरिकल, एक मैंने ले लिया प्लेन, तो ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। इस तरह हमारा प्लेनो कनकेव लेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, लेंस होते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में है कनकेव और कन्वेक्स लेंस करने हमें, ठीक है। तो हमें करना है कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। चलिए करते हैं कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कन्वेक्स लेंस अभी मैंने बना के दिखाया था आपको कैसा होता है, ठीक है। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस है। ये क्या होता है, थिन एट द एजेस एंड थिक इन द मिडल, ठीक है। ठीक है, एजेस पे क्या है, पतला है और मिडिल में क्या है, थिक होता है। अब मैं अगर बात करूं कनकेव लेंस की, तो ये भी हमने बनाया था, तो ये देखिए, तो ये कैसा है, थिक एट द एजेस, थिक एट द एजेस एंड थिन इन द मिडिल। तो मिडिल में क्या होता है, थिन होता है। और इसमें थोड़े टर्म्स भी समझ लेते हैं। मैं बात करूं, ये जो हमारा लेंस होता है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इसको हम ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसके मिडल से, हमारा जो लेंस है इसके मिडल से एक रे जाती है, पास होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस तरह इसकी भी क्या होगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। उसकी बात करते हैं, ये जो हमारा लेंस है, ठीक है, ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बना है स्फेरिकल। देखिए ये किसी एक स्फीयर से बना होगा, ठीक है, स्फीयर का पार्ट रहा होगा, ठीक है। ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर मैं इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करूं तो किसी स्फीयर का क्या रहा होगा, पार्ट रहा होगा, तो उसका क्या रहा होगा, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम मिरर में बात करते हैं उसको सी से डिनोट करते हैं, यहाँ उसको हम 2f से डिनोट करेंगे, 2f1 लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा इसका फोकस, इसको हम f1 से डिनोट करेंगे। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, f2 फोकस, और ये क्या होगा इसका 2f2। यहाँ हमारे केस में मान के रखेंगे दोनों का अपर्चर क्या सेम, दोनों ही क्या कहते हैं, दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या कहते हैं फोकल लेंथ भी क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमने ले रखे, जैसे इसका भी बोले, इस वाले का अगर फोकल लेंथ f2 है, ठीक है, इसका f1 है, ठीक है। तो ये रहा, ये भी किसी सेंटर का पार्ट रहा होगा, ठीक है, स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तो उसका ये क्या रहा हमारा 2f2 आ गया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर हम 2f2 से डिनोट करेंगे और फोकस को हम f2 से डिनोट करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी रहेगा, ये f1 2f1 f2 2f2, ठीक है। अब बात करेंगे कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जितनी भी रे जाएंगी, ठीक है, जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो फोकस से पास होंगी, ठीक है, वो फोकस से पास होंगी, मतलब एक पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। अब मैं कनकेव लेंस की बात करूं तो जितनी भी रे पैरेलल आएंगी वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है ये हमारा कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग है, और ये हमारा कैसा होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है। मैं रूल्स की बात करूं, ठीक है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के, तो यहाँ पर 3 ही रूल्स बताए गए हैं। तो पहला देख लीजिए, जो भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के
वो फोकस से पास होगी, ठीक है। तो वो फोकस से पास होगी, ठीक है। पैरेलल रे कहाँ से पास होंगी, फोकस से। इसको मैंने F2 ले लिया है, ठीक है। इस तरह यहां पर भी होगा, जो भी रे पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो क्या कहेंगे, अपीयर टू फॉल ऑन फोकस, ठीक है। ये ठीक है, ये कनकेव लेंस है ना, तो कनकेव लेंस में क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये रह गई हमारी पैरेलल, तो ये पैरेलल होने के बाद क्या होगी, डाइवर्ज करके ये भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी, लेकिन हम मानेंगे कि जाके कहीं पर पीछे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला करते हैं, जो भी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर पे बढ़ेंगी, ठीक है, वो अनडेविएटेड पास हो जाएंगे, वो डेविएट नहीं करेंगे अपने पॉइंट से, ठीक है। मतलब कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गिरी है वैसे ही पास हो जाएगी एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर भी है, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगी तो वो ऐसे ही चली जाएगी, ठीक। और लास्ट है कि क्या कहते हैं, जो भी रे फोकस पे गिरेगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो देखिए, जो भी रे फोकस पे गिरेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या देगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ये रे आई फोकस पे गिरी, क्या हो गई, पैरेलल हो गई। सिमिलरली यहां पर भी बनाएंगे, ठीक है। जो भी रे आएगी पैरेलल हो जाएगी, ठीक। अब चलिए हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन के रूल। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। देखिए, अगर आपको मिरर के याद है तो ये इजीली बन जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर 6 केसेस होते थे कनकेव मिरर के, यहाँ पर 6 केसेस होंगे किसके, कन्वेक्स लेंस के, ठीक है। तो जैसे मिरर के थे वैसे ही सेम केसेस रहेंगे, ठीक है। बस वहां सी रहते थे, यहाँ 2F2 आ जाएगा उसकी जगह, 2F1 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं पहला, ये आपका लेंस है, ठीक है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी में तो बहुत दूर है। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ कैसे ले आएंगे ऑब्जेक्ट से, हमारी पैरेलल ले आएंगी, ठीक है। तो पैरेलल ले आई, ठीक है। यहाँ पर भी पैरेलल ले आई, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ही किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, कहाँ कन्वर्ज हो रही है, फोकस पे, ठीक है। F2 ले लिया, ये हमने 2F2 ले लिया, F1 2F1, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इमेज हमारी बनी है, कैसी बनी है, पॉइंट साइज इमेज बनी है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तो पहला लिखेंगे हम साइज। तो साइज कैसा है, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। अब मैं पोजीशन की बात करेंगे तो कहां पर बन रही है इमेज हमारी, एट F2 बोल सकते हैं, फोकस बोल सकते हैं। और अगर मैं नेचर की बात करूंगी तो यहाँ पर देखिए नेचर क्या होगा, तो देखिए ये इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे मिली, ये वाली इंसिडेंट है रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी रेज है रियल में मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही है, तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1। हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने हैं, 2F1 के पीछे रखने हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1, ये 2F1, यहाँ हमने कहीं अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और एक मिनट है, अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हम रे निकालेंगे, तो पहले रे हमने पहले निकाली, जो भी पहले रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ गिरेगी, फोकस पे, ये फोकस पे आ गई। दूसरी रे हम निकालेंगे, दूसरी हम फोकस पे गिरा देते हैं, ठीक है। तो जो भी फोकस पे रे गिरेगी, ठीक है,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये आपका F2 था, ये आपका 2F2 है, और यहाँ आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो कैसे बनेगी, A डैश B डैश। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। तो देखिए कैसे बन रही है। अब इसके बारे में लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साइज की बात करेंगे, तो साइज क्या है, डिमिनिश्ड इसका, आपके ऑब्जेक्ट की हाइट से थोड़ा छोटा इसका साइज है। ठीक है, पेंसिल से बनाते तो ज्यादा अच्छा बनता। तो चलिए, तो साइज कैसे इसका, डिमिनिश्ड है। पोजीशन की बात करेंगे तो कहाँ बन रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2 बन रही है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ नेचर की, तो आपके रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट कर रही है। रियल में मीट कर रही है तो क्या है, रियल है। अब मैं बात करूँ अगर आपकी इमेज कहाँ बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, तो इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम रखेंगे कहाँ पर ऑब्जेक्ट को, तो देखिए हमने पहले ऑब्जेक्ट का रखा था इन्फिनिटी पे, फिर हम थोड़ा सा पास ले 2F2 के पीछे रखा हमने ऑब्जेक्ट को। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट 2F2 रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1, तो 2F1 पे हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1। जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है ये F1 है, ये 2F1 है। यहाँ पर कहीं हमें अपना ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये रहा। पहले हमने रे निकाली पैरेलल, तो पैरेलल रे क्या करेंगे, फोकस पे। तो पैरेलल रे कहाँ फॉलो होगी, फोकस पे। ठीक है, अब दूसरी रे हम निकाल देते हैं फोकस पे। तो जो भी रे फोकस पे गिरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 2F2 हो गया। तो क्या है, A डैश B डैश। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साइज की बात करेंगे, सेम साइज की बनेगी। ठीक है, सेम साइज। पोजीशन की बात करेंगे तो देखिए आप 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे बनेगी, एट 2F2। नेचर की बात करेंगे तो नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गया। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे रखा तो इमेज का बनी इन दोनों के बीच में। फिर हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा तो इमेज थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, कहाँ बनी, 2F2 पे बनी। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे करेंगे, बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो देखिए तो ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है। ठीक है, इनके बीच में कहीं हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया A B, हमने ऑब्जेक्ट रखा। तो पहले जो हम पैरेलल निकाल रहे हैं, पैरेलल कहाँ जाएगी, यहीं तक। पैरेलल कहाँ गिरेगी, फोकस पे। ठीक है, तो ये हमारा F1 आ गया, F2 आ गया मतलब। अब दूसरी रे हम निकालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से रे क्या जाती है, अनडेविएटेड जाती है, कहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, अनडेविएटेड जा रही है। अब देखिए ये कहीं पे मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, ये F2 है, ये आपका क्या है, 2F2 है, और ये आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, A डैश B डैश। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो देखिए साइज की बात करेंगे तो साइज कैसा है, इनलार्ज्ड है। ठीक है, पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन का है, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। नेचर की बात करेंगे तो नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड।
और फिफ्थ कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट F1। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम F1 पे रखेंगे। तब देखिए तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है, 2F1 है। यहाँ हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया AB, हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। तो इससे हमने एक रे निकाली, पैरेलल रे कहाँ गिरेगी, फोकस पे। ये हमारी फोकस पे चलेगी, पास हो गई, तो F2 से पास हुई। दूसरी रे हम निकाल रहे हैं, दूसरी रे हम निकालते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ये देखिए ये रे जा रही है, कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो अभी मीट नहीं कर रही है, पर हम मानेंगे इन्फिनिटी पे जाके कहीं ये पर मीट करेंगे। तो इन्फिनिटी पे जाके कहीं मीट करेंगे तो यहाँ उसकी इमेज बनेगी, और रियल में मीट करेंगे तो इमेज कैसे बनेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो साइज कैसा होगा, देखिए इन्फिनिटी पे जाके कहीं मीट करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा नीचे मिलेगी। तो क्या कहते हैं, साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। पोजीशन की बात करेंगे तो कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी। नेचर की बात करेंगे तो कैसे बनेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट का रखेंगे बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F1 है, अपन ज्यादा पास हो गया। ये हमारा 2F1 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हम रे निकालेंगे, जो पैरेलल रे होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो कहाँ गिरती है, फोकस, ठीक है। तो ये हमारा F2 आ गया और ये हमारा आ गया 2F2। एक रे हम जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। अब ये क्योंकि पैरेलल रे नहीं है तो ये डाइवर्जिंग रे है, तो क्या कहते हैं, मिल नहीं रही, तो हम मानेंगे बिहाइंड जाके कहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ जाके मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी बनेगी इमेज। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, ये हमारी बनी है कैसी, इरेक्ट इमेज बनी है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन कहाँ है, ठीक है, सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम ऑन सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिधर साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उधर साइड हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, पहली चीज होगी। दूसरा हम इसका साइज लिखते हैं, तो साइज क्या है, एनलार्ज्ड है, हाईली एनलार्ज भी लिख सकते हैं, एनलार्ज भी लिख सकते हैं। तो ये एनलार्ज साइज की बन रही है। उसके बाद इसका नेचर लिखेंगे, तो ये ही हमारा क्या है, एक ही केस है जिसमें हमारी कैसे बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिल्कुल अगर आप मिरर से करके गए हैं, कनकेव मिरर से, तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सेम जा रहा है, ठीक है। अब करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। तो पहला हम केस करेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर एक बार इसके हम रे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ देखिए जो भी पैरेलल रे आएंगी वो कहाँ गिरेंगी, फोकस पे, तो इसका मेन फोकस ये है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, जो भी ऑप्टिकल सेंटर पे पास होंगी वो अनडिवाइडेड चली जाएंगी, और जो भी क्या कहते हैं रे हमारी फोकस पे गिरेगी, जो भी हमारी क्या कहते हैं रे फोकस पे गिरेगी वो क्या जाएगी, पैरेलल। ये रे हमारी कहाँ गिरी है, फोकस पे गिर रही है, तो क्या जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे केसेस हो गए। चलिए करते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो लिखते हैं इसको,
ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से कैसे जाती है, पैरेलल जाती है, तो दो ही रे निकालेंगे, बहुत है टी आई रे। रिफ्रैक्शन की बात ये क्या जाती है, डाइवर्ज कर जाएगी, ये भी क्या होगी, रिफ्रैक्शन की बात कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो रियल में तो मीट नहीं कर रही, लेकिन हम मानेंगे कि कहीं जाके मीट करेंगे, जहां मीट करेंगे फोकस में मीट करेंगे। तो F1 पे बन रही है इमेज, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पोजीशन, पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन क्या बन रही है, एट F1 बन रही है, ठीक है। उसके बाद साइज की बात करेंगे तो पॉइंट साइज है हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है, तो हाईली डिमिनिश्ड। नेचर की बात करते हैं, तो नेचर की बात करें, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, इन्फिनिटी वाला था, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तब इमेज कहाँ बनेगी वो हमने देखना है अब, ठीक है। तो रखते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो हमारा अपना लेंस, ये हमारा लेंस है, ये हमारा हो गया F1, यहाँ 2F1 लिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख देंगे, तो मान लेते हैं हमने ऑब्जेक्ट को अपना यहाँ प्लेस कर दिया, तो हमारा ए भी हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक रे हम निकालेंगे पैरेलल, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हमारे ऐसे चलेगी, तो हम मानेंगे बिहाइंड द मिरर कहीं जाकर मिल रही है, एक हम मिला देंगे ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये अनडिवाइडेड चली जाएगी, ठीक है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो रही है हमारी सेक्शन, तो यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। तो कैसी इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हमारी इमेज बन रही है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन बन कहाँ रही है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मिल रही है। साइज की बात करेंगे तो साइज कैसा है इसका, डिमिनिश्ड है, छोटे साइज की बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी है इमेज हमारी, ठीक है। उसकी बात करते हैं नेचर की, तो नेचर कैसा है, तो नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारे हो गए इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। तो हम करेंगे पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। कोई लेंस जो रेज ऑफ लाइट है उसको कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, वो उसकी पावर होती है। इसको और क्या बोल सकते हैं, डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ आपने किसमें लेनी है, मीटर में, ठीक है। जैसे आपको एक लेंस है उसका फोकल लेंथ दे रखा है, ठीक है। अगर किसी का फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसका पावर क्या जाएगा, कम हो जाएगा। अगर किसी का फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसके उस लेंस की पावर जो कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की वो करेगी कम। किसी का फोकल लेंथ कम है तो उसका कहते हैं पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं पावर, पावर की एसआई यूनिट है डायोप्टर, कैपिटल डी से नोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दे रखे हैं तो पावर कैसे निकालेंगे, सारे जो इंडिविजुअल लेंस है उनकी पावर क्या कर देंगे आप, सम कर देंगे, ठीक है। पावर क्या है, 1 बाय फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसमें लेनी चाहिए, मीटर में। अगर आप सेंटीमीटर में लें तो ऊपर क्या लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है। कन्वेक्स लेंस की पावर हमारी पॉजिटिव होती है, क्यों, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए। अब फोकल लेंथ कैसे पॉजिटिव होती है, अगर मैं रे पैरेलल हूं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जहां मीट कर रही है, कहां मीट कर रही है, इधर साइड मीट कर रही है, तो ये रे क्या है, जो जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट रे उसी डायरेक्शन में हमें क्या करना है, फोकल लेंथ को भी मेजर कर रहे हैं, इधर साइड जा रही है हम फोकल लेंथ को, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं हमारे कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव कैसे होती है, अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं, ठीक है। तो ये मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक है। रिफ्लेक्शन की बात इधर चलेगी, ये भी इंसिडेंट है, रिफ्लेक्शन की बात इधर चलेगी, पीछे जाके मिल रही है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको मेजर करना है तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से कहां जा रही हूँ, पीछे जा रही हूँ, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मुझे इसे मेजर करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ मेरी फोकल लेंथ क्या जाएगी, नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी क्या जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, तो पहले हम कन्वेक्स लेंस का देख लेते हैं। तो अगर मेरे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मैं कोई भी अगर डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ इमेज मैंने मानी है कि इधर बन रही है, तो इधर बन रही है तो मेरे को ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाना पड़ रहा है इमेज को नापने के लिए, तो मेरा v क्या जाएगा, पॉजिटिव इस केस में। और अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूँ तो मेरा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है और मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है, तो यहाँ मेरा u क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फोकल लेंथ की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पैरेलल रे है, अगर पैरेलल रे गिरेगी कहाँ गिरेगी, फोकस पे,
ठीक है। तो पैरेलल रे जो भी फोकस पे गई तो उसका फोकल लेंथ क्या आएगा, इधर कहीं आएगा। तो फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे क्या जाना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी इधर है और मुझे फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए भी इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है। अब बात करते हैं कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस में क्या है, मैंने बोला मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है। इंसिडेंट रे किधर जाएगी, इधर। और मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कहना पड़ रहा है पीछे। तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव। अगर मैं बात करूँ इमेज मैंने ये ले रखी है, ठीक है। तो अगर ये मेरी इमेज है तो ये मेरा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। अब मुझे इसे मेजर करने के लिए क्या करना है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है। तो ये मेरे क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ अपने इमेज डिस्टेंस की, भी क्या जाएगा, नेगेटिव। और फोकस मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसका। तो फोकस को मेजर करने के लिए भी मुझे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में आना पड़ रहा है। तो यहाँ फोकल लेंथ भी क्या जाएगी हमारी, नेगेटिव। ठीक है। अब बात करते हैं वहां जैसे हमारे पास मिरर फॉर्मूला था, वैसे यहाँ पर हमारे पास लेंस फॉर्मूला है। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला में कहते हैं प्लस था, लेंस फॉर्मूला में यहाँ माइनस हो जाता है। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v/u। और मैग्निफिकेशन आप कह सकते हैं h'/h। ये भी आपका मैग्निफिकेशन है, ठीक है। और क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन की इक्वल है, ये भी मैग्निफिकेशन की इक्वल है, तो ये दोनों टर्म हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है आपको दे रखा है, तो मतलब आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो हमारी इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे ये वाला केस ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ मैग्निफिकेशन की मैं बात करूँ तो इमेज डिस्टेंस में कैसे लूंगी, इधर साइड जाएंगे तो मेरा इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं उसे भी मुझे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव से नेगेटिव क्या जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ मेरा मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और ये इमेज भी हमारी कैसे बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो हमारी इमेज कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैग्निफिकेशन का नेगेटिव दे रखा तो रियल इन्वर्टेड बनेगा। इसका भी एक केस है, ये वाला कर लेते हैं हम, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव के लिए, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, v/u, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर मैं इमेज डिस्टेंस को मेजर करने जाऊं तो मुझे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ही इसे मेजर करना है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में जाएगा तो v तो मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। अब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में और मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, u क्या आएगा मेरा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो मैग्निफिकेशन यहाँ मेरी क्या आएगी, नेगेटिव। और हमें पता भी चल रहा है कि कैसी है, इन्वर्टेड इमेज बन रही, तो रियल इन्वर्टेड केस में मैग्निफिकेशन हमारी नेगेटिव होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में हमारी मैग्निफिकेशन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब हम न्यूमेरिकल्स पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या ले रखा है आपको, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब वाटर का भी आपको विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है। कितना देखा है, 4/3 एंड 3/2। तो हम इसको लिख लेते हैं सोल्यूशन में, क्या हमें दे रखा है, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना दे रखा है आपको, 4/3। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देखा है, ग्लास का, ये भी किसका है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको कितना देखा है, 3/2। The speed of light in glass is 2 × 10⁸. स्पीड ऑफ लाइट ग्लास का दे रखा है, तो हम ये वाला केस चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मैं क्या करूंगी, एयर के रिस्पेक्ट में तो एयर का स्पीड ऊपर लिखूंगी और ग्लास का स्पीड नीचे रखूंगी, ठीक है। तो हमें दे रखा है। अब मुझे क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना देखा है, 3/2, ठीक है। अब मुझे बोला स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास की स्पीड कितनी देखी है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी देखी, 2 × 10⁸, कितना देखा है, अरे ये, ठीक है। तो बोल रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर का पता करना है, तो एयर का मैं c लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो ये सारा उधर चल जाएगा, तो 3 × 2⁸, 2 × 10⁸ डिवाइड बाय 2 इक्वल टू c, 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना आया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें पता चल गया कैसे किया हमने। तो आपको दे रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो उसकी स्पीड क्या आएगी, नीचे, डिनोमिनेटर में एयर की स्पीड क्या आएगी, ऊपर आएगी, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें कितना लिखा, 3/2, वैल्यू पुट कर दी। एयर की हमें नहीं पता, ठीक है। अब जो हमारा स्पीड था लाइट का ग्लास के अंदर कितना देखा, 2 × 10⁸, ठीक है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब फिर ये डिनोमिनेटर में उधर जाएगा, न्यूमरेटर में चल जाएगा, फिर बस कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सेकंड हमें वाटर में पता करना है। तो हम ये लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। कितना देखा है, क्या होता है, कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर का ऊपर आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में दे रखा है उसकी स्पीड ऊपर लिखेंगे और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो नीचे रहेगा। यहाँ वाटर का हमने लिख लिया। अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना देखा हमें, 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमने निकाल लिया, कितना, 3 × 10⁸। वाटर में पता करना है, बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा, तो 9 × 10⁸
डिवाइड बाय 4, कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इधर आएगा, अब ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये 4 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये 4 इधर आ जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा। कैलकुलेशन में इतना मीटर पर सेकंड है। 4 टू 8, 4 टू 8, 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इतना आ जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखा है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इतना दे रखा है आपको, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखा है एयर में, एयर में आपको दे रखा है, तो सी ले लेते हैं। एयर और वैक्यूम को आप ये लेके चलेंगे, सी से डिनोट कर लें, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास लैब, ग्लास लैब का भी दे रखा है वेलोसिटी, कितना दे रखा है, ग्लास लैब में लाइट की वेलोसिटी कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। ठीक है, किस रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कुछ नहीं देते, एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, एयर की स्पीड ऊपर रखेंगे और जो ग्लास में स्पीड है वो नीचे रखेंगे। ठीक है, तो एयर में स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8, ग्लास में कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 8, ये तो क्या हो गया कैंसिल। यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, 1.5। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बोला द पावर ऑफ लेंस इज -4 डायोप्टर। ठीक है, एक लेंस है, उसकी पावर कितनी है, पावर कितनी देखिए, -4 डायोप्टर। इज द लेंस कनकेव और कन्वेक्स, पावर क्या है, नेगेटिव में है। तो मैंने बताया था आपको अभी यही वाला केस था। तो देखिए मैंने बोला जब भी पावर नेगेटिव में होगी तो कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या आती है, नेगेटिव। तो पावर इज नेगेटिव, पावर इज नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर इट इज concave lens। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं स्टूडेंट यूजेस अ फोकल लेंथ, a student uses a lens of focal length 40 cm and another of -40 cm। जो दो उसने लेंस यूज किए, एक का फोकल लेंथ है 40 cm, दूसरे का फोकल लेंथ क्या है, -40 cm। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस, हर एक का नेचर लिखना है, पावर लिखना है। तो पहले वाले लेंस की बात करते हैं। तो पहले वाले का फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पावर निकालेंगे P1। पावर क्या है, अगर सेंटीमीटर में लिखा है तो ऊपर 100 रहेगा, फोकल लेंथ नीचे रहेगी। ठीक है, कब, सेंटीमीटर में, तो 100 से करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए P1 कितना आएगा आपके पास, 100 डिवाइड बाय 40। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, पावर कितना आएगा, 2.5 डायोप्टर। पॉजिटिव का है तो आपका कौन सा लेंस है, पावर जब भी पॉजिटिव रहेगी कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। सेकंड केस करते हैं, फोकल लेंथ कितनी इसकी, -40, तो F2 आपको देखा है -40 सेंटीमीटर। तो P2 निकालेंगे आप, P2 कैसे निकालेंगे, 100, क्योंकि सेंटीमीटर में फोकल लेंथ तो ऊपर 100 रखेंगे, -40 नीचे आएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का 2.5। ठीक है, तो जो सेकंड लेंस है डायोप्टर। ठीक है, जो सेकंड लेंस है, ठीक है, उसका क्या कहते हैं, नेचर क्या आएगा, कनकेव लेंस आएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, उसकी पावर कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। फिर लिखा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है। ठीक है, यहाँ मैंने मैग्निफिकेशन बताया था ना, मैग्निफिकेशन h' ये h' आप क्या है, इमेज हाइट, इमेज का हाइट है, इमेज हाइट, साइज लिखो काम करो, और h क्या आपका ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। इसको आपने कहाँ रखा है, कन्वेक्स लेंस के सामने रखा है 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब देखो, अब यहाँ पर हमने डायग्राम है हमारे पास, तो हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा है 27 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ अब ऑब्जेक्ट इधर है। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो इसको मेजर करेंगे, पीछे आएंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कितनी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, तो 18 सेंटीमीटर पॉजिटिव का आएगा।
बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन हमें वी पता करना है, नेचर हमें बताना है, ठीक है, वो भी हम बता लेंगे, ठीक है। साइज निकालना है तो चलो करते हैं इसको। पहले हम लगाएंगे यहाँ पर लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपको निकालना है 1/v, तो ये माइनस से जगह प्लस का, तो 1/f 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। क्या किया हमने, ये पूरी टर्म माइनस की थी, देगी प्लस की, तो 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 1/v तो हमें पता करना है। फोकल लेंथ कितनी है आपके पास, फोकल लेंथ है आपके पास 18 सेंटीमीटर प्लस 27 माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम है 54। अब 18 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ये 54 का डबल होता है 27, 54 27 का डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आएगा, बाकी तो आपको आता होगा, छोटा कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू 1/54, तो v कितना आया 54 सेंटीमीटर प्लस का, 54 सेंटीमीटर प्लस का आ रहा है, मतलब 54 सेंटीमीटर इधर का भी बन रहा होगा, है ना, मेरे के इधर साइड अदर साइड पे बन रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अदर साइड पे हमारी इमेज बन रही है, पोजीशन तो हमें पता लगी। अब नेचर और साइज बताना है, तो नेचर क्या है, इधर साइड बन रही है, तो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। बाकी हम मैग्निफिकेशन से भी निकाल सकते हैं, पर कैसा है इसका नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पूछा साइज ऑफ द इमेज, तो मैग्निफिकेशन से निकालेंगे, मैग्निफिकेशन h'/h। आपको मैग्निफिकेशन पता है, पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन और कैसे निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन होता है v/u, ठीक है। तो v कितना मेरे पास 54 सेंटीमीटर, u कितना है आपके पास -27 सेंटीमीटर, -27 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, मैग्निफिकेशन आया माइनस का 2, ये माइनस का 2। जब भी मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव आएगी तो मतलब नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमने लिखा हुआ, तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन माइनस का 2 है, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू इसमें। h' आपको पता करना है, h आपको पता है कितना देखा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड में जो करेगा मल्टीप्लाई में, तो आपका आया 8 सेंटीमीटर h', ठीक है। हाँ जी, तो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चले तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी दूरी पे आ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी देखा है 5 सेंटीमीटर टॉल लिखा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट का हाइट है, ठीक है। अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्ड एन इमेज, ताकि इसकी इमेज बन रही है एट 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको इमेज डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द लेंस। तो इमेज डिस्टेंस में क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। आपको इमेज का साइज भी बताना है। अब आप ये सोच रहे हैं हमने इसको नेगेटिव के लिए रखा है, कनकेव के हमने 2 ही केस कर रखे हैं, और कनकेव में जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। तो जो हमारा इमेज डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, तो ठीक है। फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है, और हाइट आपको 5 सेंटीमीटर देखा है। अब हम पहले निकालेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो चलिए करते हैं, यू पता करना है, और उसको बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आपको वी भी नहीं h' भी पता करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ आपको हमें क्या निकालना है, u निकालना है, तो u को एक काम करते हैं इधर ले आएंगे, ये माइनस का टर्म था, इधर क्या हो गया प्लस का, ठीक है। टर्म पॉजिटिव थी, इधर क्या आएगी नेगेटिव, ओके। v कितना हमारे पास -15, तो आया माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस फोकल लेंथ कितना है माइनस का 20, तो 1/-20। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 15 4 60, तो माइनस का 4 ऊपर, अब ये माइनस माइनस तो प्लस आ गया पहली बात। तो 20 से 60 डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए -1/60 सेंटीमीटर, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया है -60 सेंटीमीटर है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा बोला है कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आपको h' पता करना है, उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v/u। v कितना है आपके पास -15, u कितना है -60, तो आपका मैग्निफिकेशन आया 1/4, मैग्निफिकेशन आया आपका 1/4,
उसके बाद हम करेंगे दूसरा मैग्निफिकेशन फॉर्म लगाएंगे, मैग्निफिकेशन h डैश बाय h। तो आपको अब मैग्निफिकेशन पता है कितना 1/4, h डैश आपको नहीं पता है, h आपको पता है, h कितना देखा आपको 5। ठीक, ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा 5/4। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो 1.25 सेंटीमीटर आई थिंक।